हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं भी रनिंग के लिए जाने वाली हूँ। आई होप कि थोड़ा ठीक हो और अगेन फिर से रनिंग करने की वजह से दोबारा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बस यही है, क्योंकि 3 दिन रेस्ट करने के बाद अब मैं अगेन रनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। पता नहीं कितना टाइम लगेगा इंप्रूव होने में, और अभी टाइमिंग वगैरह लगाकर भी नहीं कर रही हूँ। और स्पेशल इसी चीज़ का डर है क्योंकि अभी मैंने टाइमिंग लगाना भी स्टार्ट नहीं किया है और रिजल्ट वगैरह जल्दी आ सकता है। बाकी फिलहाल रनिंग करते रहो, आप सभी भी करते रहो, मैं भी ट्राई कर रही हूँ जितना मैं बेस्ट कर सकती हूँ अपना। बाकी फिलहाल अभी बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम की। तो देखो, सीटेट का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। बार बार ये इतनी डेट चेंज कर रहे हैं ना सीटेट एग्जाम की, कभी 15 दिसंबर, कभी 14 दिसंबर, ऐसे ही इसके एग्जाम की डेट बदलती जा रही है। बाकी प्लीज़ जो भी हो, चलो 1-2 दिन का ही चेंज किया है इन्होंने, तो आई होप कि ठीक ठाक से हो जाए। बाकी दिसंबर के टाइम पर सर्दी बहुत पड़ती है तो लिखने में भी दिक्कत होती है थोड़ी सी। बाकी ये जो एग्जाम है ना, अभी फिलहाल 60% से इसमें पास, मतलब 60% क्वालिफाई हो जाता है। ये मतलब क्या बता रही हूँ मैं, 60% मार्क्स लाने पर ये क्वालिफाई हो जाता है। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, 90 नंबर पर पास हो जाता है। लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम थोड़े अच्छे स्कोर कर सकें। अगर लाइक हम 90% मतलब 90 नंबर से, तो हमें ज़्यादा ही स्कोर करने की अपना टारगेट रखना चाहिए। एटलीस्ट 100 प्लस तो रहना ही चाहिए। और 100 प्लस लाना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सीडीपी वगैरह को, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से अगर हम पढ़ते हैं तो 100 प्लस मार्क्स लाना ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ी सी सीडीपी को अच्छे से समझने की, क्योंकि 75 जो क्वेश्चन होते हैं ना, पूरे 75 क्वेश्चन पूरा सीडीपी वाला पार्ट कवर करता है। या मैं कहूँ पैडागोजी प्लस सीडीपी। सीडीपी सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी से रिलेटेड है, लेकिन हिंदी की सीडीपी, इंग्लिश की सीडीपी और मैथ्स की सीडीपी आती है फर्स्ट पेपर के लिए तो, और ईवीएस में। तो ये इतने 75% क्वेश्चन अगर हम माने तो 75 क्वेश्चन पूरे सीडीपी वाले पार्ट से आते हैं और 75 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे अदर चीज़ों के होंगे, जैसे मैथ्स के होगा, हिंदी के, इंग्लिश के। तो अगर इंग्लिश की बात करूँ ना, इंग्लिश या हिंदी की, तो इसके लिए हिंदी या इंग्लिश को पढ़ने के लिए ग्रामर मत पढ़ने लग जाना। इसमें ग्रामर नहीं आती है, सिर्फ एक पैसेज आएगा, हिंदी में गद्यांश आ जाएगा, और इंग्लिश के अंदर अगर आप इंग्लिश खोलोगे तो इंग्लिश में पैसेज आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें हिंदी और इंग्लिश पढ़ने के लिए ना, इसमें कोई ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। जो भी ग्रामर इंग्लिश की हो चाहे या फिर हिंदी की हो, वो दोनों ही ग्रामर के क्वेश्चन सिर्फ उसी जो पैसेज दिया होता है या गद्यांश दिया होता है उसमें से ही आते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गद्यांश की या पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जितनी भी आप कोई सभी प्रीवियस ईयर लोगे ना, उन सभी की प्रैक्टिस कर लेना। व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, व्याकरण से क्वेश्चन नहीं आते। 15 नंबर तो हो जाएंगे सीडी वाले पार्ट के, 15 नंबर जो गद्यांश या पद्यांश आता है हिंदी या इंग्लिश में, दोनों में से जिसमें भी जो भी आपने लैंग्वेज चूज की होगी। मैंने फॉर्म भर दिया है और मैंने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है, सेकंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ली है, क्योंकि पहली लैंग्वेज अगर हम हिंदी लेते हैं तो अच्छा स्कोर करने के चांस ज़्यादा होते हैं। और सेकंड मैंने ली है इंग्लिश। इंग्लिश वाइज मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है, इंग्लिश में मेरे पैसेज वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। बाकी जो सीडीपी वाला पार्ट होता है इंग्लिश का, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो ईजी है, हो जाता है। बाकी 2-3 चैनल मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो। जो मेन मैं पढ़ने वाली हूँ, जो यहाँ से मैं ज़्यादा सब्जेक्ट अपने पढ़ूंगी, वो है सीडी मतलब लेट्स लर्न से हिमांशु मैम से, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं और मैंने उन्हीं से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर भी किया था। तो फिलहाल तो मैं वहीं से पढ़ूंगी। लेकिन अगर आप मतलब वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हैं, मोस्टली हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही प्रेफर करती हैं, वो दोनों ही काफ़ी मिक्स रहती है जब वो पढ़ाती हैं तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ हिंदी में पढ़ना है ना, सिर्फ हिंदी में कोई, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को उनका समझ नहीं आता उनका पढ़ाया हुआ, तो शायद तो अगर आपको सिर्फ हिंदी में पढ़ना है तो ज़्यादा तो सर हैं सचिन अकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर सर पढ़ाते हैं। वो मोस्टली जितना भी कुछ पढ़ाते हैं वो हिंदी में ही पढ़ाते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में पढ़ना है तो आप सचिन सर से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको दोनों को कंबाइन करके अगर लैंग्वेज समझ आ जाएगी तो आप लेट्स लर्न से हिमांशु मैम से पढ़ लेना। और तीसरा भी एक चैनल है अध्ययन मंत्र, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। रोहित वैद्वान सर आई थिंक नाम, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। ये 3 चैनल ही हैं जहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ने वाली हूँ, लेकिन जो मेन मैं जितना भी पढ़ूंगी वो हिमांशु मैम की क्लासेस से ही करूँगी, क्योंकि मुझे उनका पढ़ाया हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपको जहाँ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़ लेना। और मेरे पास काफ़ी सारे अभी नोट्स भी हैं काफ़ी चीज़ों के, तो ज़्यादा मैं ऑनलाइन इसलिए पढ़ने भी वाली नहीं हूँ। और प्लीज़ अगर आपने कोर्स ले रखा है तो चलो अच्छी बात है, आप वहाँ से करते रहोगे जितना भी टीचर्स कराएंगे। लेकिन मैंने कभी सीटेट के लिए कोई कोर्स नहीं लिया है, मैंने सिर्फ जितनी भी पढ़ाई की अपनी बुक्स से और यूट्यूब से की है। तो अभी फिलहाल भी मैं वही करने वाली हूँ, क्योंकि सीटेट एक क्वालिफाई एग्जाम है, इसके लिए आप बेवजह के अपने पैसे खर्च करें कोर्स लेकर, तो मुझे ये सही नहीं लगता। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ने वाली हूँ। फिलहाल मैं बता देती हूँ आप सभी को कि मैं क्या क्या मतलब आज का टारगेट क्या रहने वाला है। अगर आप सब पढ़ रहे हो साथ साथ में तो बहुत ही अच्छी बात है, धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो बाकी मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, राइटिंग पर इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, तो प्लीज़ आप सभी भी पढ़ते रहना अगर पढ़ रहे हो तो। और दूसरा है ठंडाई का सिद्धांत, उसका प्रयोग, उसके अनुप्रयोग क्या है। फिलहाल मैं आपको अभी अपने नोट्स भी दिखाने वाली हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ने वाली हूँ। सभी चीज़ें, कोहलर का सिद्धांत और कोहलर का प्रयोग, उसके प्रयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या क्या चीज़ों में यूज़ होता है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, रशियन साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे एक्चुअली में, मनोवैज्ञानिक बोलेंगे। BF स्किनर का सिद्धांत, EP पावलोव का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत। तो आज सिर्फ यही सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ये है BS ब्लूम का सिद्धांत। मैंने इसके बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए हैं, कुछ इस तरह से छोटे छोटे करके बनाए हुए हैं, लेकिन इतने एक पेपर में ही मैंने पूरा सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसके वर्क करते हैं। देखो, ये जितने भी ज्ञानात्मक क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं, किस चीज़ क्या यूज़ होता है किसका। दूसरा है ठंडाई का सिद्धांत। इसके सिद्धांत के अलग अलग नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और स्पेशली अगर यूपी टेट की बात करूँ तो उसमें इसके अलग अलग नाम जरूर पूछे जाते हैं। इसके मुख्य नियम और गौण नियम, ठंडाइक ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था। और स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो अनुप्रयोग से रिलेटेड आते हैं, यानी कि कक्षा में क्या उपयोगिता है इसकी, जो इन्होंने बनाया है ठंडाइक का जो सिद्धांत है, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर बच्चों से प्रयास करवाना चाहिए। ये इसके कुछ रूल हैं, इसके अलग अलग नाम भी हैं। ये देखो, बहुखंड का सिद्धांत ठंडाइक ने दिया था, ये मल्टीफैक्टर का इसकी जो सिद्धांत बोला जाता है इसको ही। फिर ये था यहाँ पर कोहलर का
या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे गेस्टाल्टवाद इसको बोला जाता है। और ये इन्होंने किस तरह से प्रयोग किया था सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर, बंदर पर। ये था पूरा सूर्य का सिद्धांत। ये है लेव वाइगोत्स्की का। लेव वाइगोत्स्की का ना बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं है, सिर्फ इस संस्कृति के लिए महत्व दिया है। इन्होंने जो 3 प्रकार की स्पीच जो दी हैं ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। नोट्स मेरे थोड़े अलग से बने हुए हैं, क्योंकि मैंने 4-5 अलग अलग जगह से इकट्ठे करके एक जगह ही लिखा हुआ है इसमें। यह है BF स्किनर का सिद्धांत, 1938 में आई थी। ये आर टाइप थ्योरी या RS टाइप थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इसका फिर जो इनका जो सिद्धांत था चूहों पर प्रयोग किया था, इसमें भोजन जो था वो पुनर्बलन था, ये इस तरह से था इस सिद्धांत को। और यही था स्किनर के सिद्धांत को। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। इसका शिक्षा में क्या यूज़ है, इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। ये है EP पावलोव का सिद्धांत, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। S टाइप थ्योरी इन्होंने दी थी, उद्दीपक अनुक्रिया और अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन के जनक भी EP पावलोव माने जाते हैं। ये सभी कुछ मतलब जितना भी था पावलोव ने, जितना भी जो भी चीज़ रिलेटेड की है, या फिर जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, सिर्फ वो उस तरह के पॉइंट ही मैंने लिखे हुए हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बना रखे। इस सिद्धांत की जो स्कूल के अंदर कैसे यूज़ होता है, ये थोड़ा सा ब्रेन के बारे में है कि हमारी लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है, कहाँ पर कौन से पार्ट में लैंग्वेज होती है। L से लैंग्वेज और L से लॉजिक, तो लॉजिक, लैंग्वेज और ये सभी लेफ्ट वाले पार्ट में होती है। इस तरह से याद कराया था मैम ने हमें ये। फिर है जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे CTET एग्जाम के अंदर। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना, वो है जीन पियाजे का सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और एक होता है कोहलर नहीं है वो, सॉरी, वो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। या फिर एक तो हो गया जेरोम ब्रूनर का, ये 4-5 सिद्धांत। फिलहाल तो हम यहाँ पर जीन पियाजे का पढ़ रहे हैं। तो देखो जीन पियाजे के सिद्धांत में मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हुए हैं, कौन कौन सी इन्होंने स्टेजेस बताई हैं, किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें करते हैं बच्चे। ये दूसरी स्टेज है, ये 3rd वाली स्टेज है, और ये 4th स्टेज है। मेरे नोट्स आपको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, ज़्यादा सफाई से नहीं बने हुए हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह से बनाए हुए हैं। लेकिन प्लीज़ ये बहुत ही अच्छे नोट्स है। एक चीज़ याद रखना, कुछ भी पॉइंट मैंने जहाँ भी मुझे कहीं न्यू पॉइंट मिलता था ना, मैं उसको उसी जगह पर यहीं पर लिख देती थी। इस वजह से ये नोट्स थोड़े इस तरह के बने हुए हैं। बाकी इन्हीं नोट्स से पढ़कर मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। CDP में 30/30 नंबर आए थे मेरे। तो ऐसा बस सिर्फ ये नोट्स देखकर ये मत समझना कि इतनी गंदी राइटिंग में क्या लिख रखा है ये। और नेक्स्ट फिर ये पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अल्बर्ट बंडूरा का। और भी बहुत सारे हैं, जेरोम ब्रूनर का, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये सभी काफ़ी सारे नोट्स बना रखे हैं मैंने। ये तो सिर्फ अभी एक ही बुक है, और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम जीन पियाजे तक ही पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और सारे पार्ट कंप्लीट करने के बाद, सारे सिद्धांत पढ़ने के बाद, और फिर नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में करेंगे PYQ की प्रैक्टिस वगैरह, या जितने भी मॉक टेस्ट लगाने हुआ करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज, जीन पियाजे के सिद्धांत तक। और सबसे पहले ना CDP ही कवर करेंगे, क्योंकि CDP का ही बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर हमारी CDP स्ट्रॉन्ग है, जितने भी सिद्धांत हमें अच्छे से पता है, आधे से ज़्यादा पोर्शन यहीं पर कवर हो जाता है। तो बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।